गाते सदा गीत गाए, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा। जिनके घट घट रमा प्राण प्यारा, सारा संसार है या उसी का। जिनके घट घट रमा प्राण प्यारा, सारा संसार है या उसी। स्वयं स्वार्थ में फंस कर जो बंदा, दिल दुखाए नहीं जो किसी का। स्वयं स्वार्थ में फंस कर जो बंदा, दिल दुखाई नहीं जो किसी का। स्वप्न में भी कभी दोष आते नहीं, स्वप्न में भी कभी दोष आते नहीं। राघव मानव वही कहलाए, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषिवर दयानंद जी महाराज की, बोलो भारत माता की। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। वेद समझो सिद्धांत और हवन समझो कर्म। जहाँ सही जानकारी अर्जित की जाए और सही कर्म किया जाए, वहाँ सब जगह स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को वेद पढ़ना चाहिए। शाम की चर्चा में हम आपको वेद की बात, वेद की महत्ता बता रहे हैं। इस समय हम ईश्वर की व्यवस्था, आराधना, उपासना, यज्ञ कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज से हम बात करेंगे यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, यज्ञ से कैसे पूजन होता है। तो चर्चा का नाम रखा है हमने प्रदूषण निवारण। बोलो क्या नाम है? प्रदूषण निवारण। तो ये प्रदूषण निवारण के 4 तरीके हैं। है जी, 4 तरीके हैं। एक तरीका है हम प्रदूषण नहीं करेंगे। बोलो जी क्या है? हम प्रदूषण नहीं करेंगे। और दूसरा तरीका है, कुछ प्रदूषण ऐसा है जो होगा ही, उसे रोक नहीं सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, हम रोक सकते हैं क्या? उससे प्रदूषण होना ही है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग वृक्ष लगाएंगे। बोलो जी क्या करेंगे? वृक्ष लगाएंगे। और वृक्षों से भी सारा प्रदूषण दूर नहीं होता। तो तीसरा उपाय हमारे पास है, हवन करेंगे। बोलो जी क्या करेंगे? हवन करेंगे। कितने उपाय हो गए? 3। एक चौथा उपाय है, ये उन लोगों के लिए है जो ना सफाई करते हैं, कूड़ा कचरा करते रहते हैं, सफाई करने का कोई प्रयास नहीं करते, और वृक्ष भी नहीं लगाते हैं और हवन भी नहीं करते हैं। ये चौथा तरीका उनके लिए है। ये बाद में बताएंगे क्या है। अभी तो हम यहाँ से चर्चा आरंभ कर रहे हैं कि हम प्रदूषण नहीं करेंगे। सारे संसार भर में मनुष्य नाम का जंतु ही प्रदूषण करता है। देखो जरा क्या कह दिया मैंने। केवल और केवल मनुष्य प्रदूषण करता है। इस बात को समझाने के लिए एक व्यक्ति ने एक तरीका ढूंढा, और कमाल का तरीका ढूंढा उसने। मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा सुंदर नगर है, शिवपुरी नाम है उसका। शिवपुरी, अशोकनगर सुना हुआ आपने, ग्वालियर, डबरा। शिवपुरी नाम का नगर है। उसके किनारे से, माने उसके थोड़े दूर ही जंगल है बहुत बड़ा।
नेशनल अभयारण्य है, बहुत बड़ा जंगल है। और उसमें जंगल में एक बहुत बड़ी झील भी है। वो झील के किनारे हम लोग घूमने गए तो उसके झील के किनारे पर एक पर्यटक स्थल बना हुआ, लोगों के लिए चाय नाश्ते की दुकान बनी हुई, बैठने की जगह बनी हुई है। तो जो दुकान की जो दीवार थी उस पर एक पर्दा टंगा हुआ था, एक छोटा सा दीवार पर, और उस दीवार के पर्दे पर लिखा हुआ था कि इस पर्दे को उठाइए, इस पर्दे को उठाइए और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति के दर्शन कीजिए। प्रजाति बोले तो जंतु, बोलो क्या है प्रजाति? माने जंतु। इस पर्दे को उठाइए और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध, अर्थात इस पर्दे के पीछे एक ऐसा जंतु है जो पर्यावरण का संरक्षण नहीं होने देता। भाषा को ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? पर्दे को उठाइए, पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति के दर्शन कीजिए। हमने इस पर्दे को कौतूहल बस उठाया, देखें भाई कौन सा जंतु है, तो उसमें शीशा लगा हुआ था। है जी, क्या लगा था? अब बताओ क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? अपनी शकल, अपना चेहरा दिखाई दिया। मुझे मेरा चेहरा दिखाई देगा, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अच्छा, जो भी उस पर्दे को उठाएगा वो कौन सी प्रजाति का जंतु होगा? मनुष्य ही होगा, पशु पक्षी तो उठाएगा नहीं। क्यों जी उठाएगा? उस पर्दे को पढ़कर, पर्दे पर जो लिखा है उसे पढ़ करके कोई पशु नहीं उठाएगा, कोई पक्षी नहीं उठाएगा। कौन उठाएगा? मनुष्य उठाएगा। तो एक झटके में उसे समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण का संरक्षण अगर कोई नहीं होने देता है तो उस जंतु का नाम बोलो, मनुष्य नाम का जंतु है। ये मनुष्य नाम की जो प्रजाति है ये प्रदूषण करती है। सारे संसार भर में जितना भी गंदगी है वो मनुष्यों ने की है। देखो कैसा तरीका निकाला उस व्यक्ति ने ढूंढ करके बढ़िया से, और लोगों को समझा दिया। आर्य समाज जयपुर हाउस है एक आगरा में, उसके कार्यक्रम पर था मैं, तो लघु शंका के लिए मैं गया उसके बाथरूम में। तो उसका जो वॉशरूम बना था उसकी अंदर किवाड़ पर अंदर की ओर एक स्टिकर लगा था, और कमाल का स्टिकर था। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा स्टिकर सर्वत्र लगा दिया जाए, जितने शौचालय हैं सब जगह लगा दो, शायद बात समझ में आ जाए लोगों के। क्या लिखा था? गंदे हम नहीं हैं, गंदे वो लोग हैं जो हमें गंदा छोड़ जाते हैं। है जी, बोलो क्या लिखा? गंदे हम नहीं हैं, गंदे वो लोग हैं जो हमें गंदा छोड़ जाते हैं। ये ऐसे समझो ऐसे लैट्रिन की सीट कह रही है क्या? अच्छा, सीट गंदी होती है क्या? तो साफ सुथरी रहती है, लेकिन मनुष्य उसको गंदा करता है। कमाल की लाइन है कि नहीं? बोलो, लिखवाने लायक है? बिल्कुल लिखवा दो, लैट्रिन में स्टिकर बनवा दो, गंदे हम नहीं हैं, गंदे वो लोग हैं जो हमें गंदा छोड़ जाते हैं। कौन गंदा है? मनुष्य गंदा है। आपने कहावत सुनी होगी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छा, मछली तालाब गंदा करती है? देखो कैसी गलत कहावत बना दी। अरे मछली तालाब को गंदा नहीं करती बल्कि साफ करती है। ये मत कहा करो एक मछली तालाब गंदा कर देती है, ये कहा करो एक आदमी तालाब गंदा कर देता है। और अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसी जगह ले चल रहा हूं मैं आपको जहां मनुष्य आराम से नहीं पहुंचता, वहां पानी स्वच्छ मिलेगा, पीने लायक मिलेगा, पीने लायक तालाब का पानी। जबकि कहावत यह है कि चलता हुआ पानी साफ रहता है और स्थिर पानी खराब हो जाता है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा बताओ, कोई नदी साफ है
पानी चलता हुआ है ना नदी में, साफ है क्या? नदी गंदी हो गई चलते हुए पानी की। लेकिन दुर्गम स्थान पर जहां मनुष्य नहीं पहुंचता आराम से, वहां पानी एकदम साफ मिलेगा, एकदम साफ, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मछली तालाब गंदा नहीं करती है। कहावत ये नहीं है कि पानी चलता हुआ साफ रहता है, स्थिर पानी सड़ जाता है, बल्कि कहावत ये होनी चाहिए जहां मनुष्य नहीं जाता वहां पानी साफ रहता है, और जहां मनुष्य चला जाता है वहां पानी गंदा हो जाता है। नहीं तो एक बस भर के ले जाओ, आपको जो स्थान बढ़िया लगता हो ना, बहुत बढ़िया जगह है, वहां एक बस भर के ले जाओ और 4-6 दिन रुक के आओ, बोलो क्या लगेगा? 4-6 दिन बाद क्या लगेगा? आओ मैं आपको इस स्थान पे, दूर क्यों जा रहे हो, आपके घर का नजारा दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। आप तो बस ध्यान से सुनिए उस स्थिति को और फिर मुझे बताइए, बहुत ध्यान से सुनना। आजकल स्टैंडिंग भोजन शुरू हो गया है, सामान टेबल पर लगा दिया जाता है, एक तरफ प्लेट रख दी जाती है और कहते शुरू हो जाओ, और लोग शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लोग शुरू हो जाते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खा करके लोग चले गए, उस स्थान से भोजन किया, सारे लोग चले गए, आपने उस स्थान का लोगों के जाने के बाद निरीक्षण किया, तो आप मुझे बताइए सच सच कैसा लगेगा? मनुष्यों ने भोजन किया है या जंगली पशु घूम के गए हैं? है जी? कहाँ है मनुष्य, कहाँ मनुष्यता? चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, व्यक्ति में तनिक नैतिकता नहीं रही, तनिक थोड़ी सी नैतिकता नहीं है। कूड़ा किया फेंक दिया, कूड़ा किया फेंक दिया, कूड़ा किया फेंक दिया, यही आदत है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अभी फर्श साफ किया है और गंदगी कर दी थोड़ी देर में ही। फुटपाथ पर एक आदमी जा रहा था, नमूना देखो, फुटपाथ पर सुबह सुबह कर्मचारी लोग सफाई कर देते हैं, कितनी मेहनत लगती है अंदाजा है कुछ? सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और उन्होंने फुटपाथ साफ कर दिया है। ये आदमी ड्यूटी जा रहा है और कुछ खाता जा रहा है। आपने ऐसे नमूने देखे होंगे कि पॉलीथिन ले ली, सामान भर लिया, खाते जा रहे हैं। अच्छा, सामान तो खत्म होना ही है, पॉलीथिन का क्या करें? पॉलीथिन वहीं छोड़ दी फुटपाथ पर, फुटपाथ पर पॉलीथिन छोड़ दी और उसके बाद चले गए। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा यहाँ पड़ा है कूड़ा, अपना कूड़ा वहीं डाल दिया। तीसरा आया, तीसरे ने डाला, चौथा आया, चौथे ने डाला, ढेर हो गया। अब शुरुआत में जो पहले गया था वो व्यक्ति शाम को लौट रहा था और बस कूड़े के ढेर को देख करके क्या कहता है? वो कहता, छी, इस नगर के लोग बड़े गंदे हैं, चाइना कूड़ा कर देते हैं। बात तो समझ में आई? उस अकल के कोलू को ये पूछो, रे शुरुआत तो तय नहीं की थी। हमें अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है कि हम गलती कर रहे हैं। सावधानी से निकला करो रोड पर, कोई कहीं थूक देता है, कोई कहीं गंदगी कर देता है, कहीं कोई नियम नहीं है मेरे देश में। असभ्यता असभ्यता बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गई है। कूड़े के ढेर बन रहे हैं, निरंतर रोजाना कूड़ा निकल रहा है। अरे कूड़ा निकालना बुद्धिमानी नहीं है, कूड़ा पैदा ही ना हो बुद्धिमानी यह है। समझ में आ रही है बात? कूड़ा पैदा ही ना हो। कितना कूड़ा निकलता है? एक नगर से ट्रक भर भर कूड़ा निकलता है, ट्रक भर भर। हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं। हर घर से अगर 1-1 किलो आए तो 100 घर हैं तो 100 किलो हो गया, और कॉलोनी में 200 घर हैं, 200 किलो हो गया। और जब पूरे नगर में 1000 हैं, कितना हो गया? 1000 किलो कूड़ा हो गया। ये तो मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। रोजाना कई 2, 4, 10, 20 ट्रक निकलते हैं एक एक नगर से, और बस इकट्ठा होता रहता है, कूड़ा रिसाइकिल में आता नहीं है।
कूड़ा रिसाइकिल में आता नहीं है, इसीलिए कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। सबसे पहला पहाड़ दिल्ली नगर निगम ने बनाया, सबसे पहला पहाड़ कूड़े का पहाड़। पूरे देश को नमूना बताया, देखो भाई राजनीति और राजधानी में हमने बना दिया है कूड़े का ढेर, अब तुम भी लोग कूड़े के पहाड़ बनाओ। हर नगर बना रहा है, हमारे आगरा में बना दिया। आगरा के लोगों ने तो एक बात कह और कह दी, मतलब कही नहीं लेकिन ऐसा संकेत हो गया कि ताजमहल बनाने वाले व्यक्ति से कहा आगरा के लोगों ने, अरे तूने क्या ताजमहल बनाया है, इतना ऊंचा तो कूड़ा इकट्ठा कर देंगे हम। समझ में आ रही बात? माने जितना ऊंचा ताजमहल है उससे ऊंचा कूड़ा इकट्ठा कर दिया आगरा के लोगों ने, और अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं, बड़ा समझदार समझते हैं। आप नमूने देखो जरा, शायद है बात समझ में आ जाए और आप अपने अंदर ये झांक कर देखो कि मैं कूड़ा कितना कर रहा हूँ। मैं कूड़ा करना बंद कर दूँ, तरीके बताऊंगा मैं कूड़ा कैसे नहीं होगा। एक नमूना और देखो फिर बताऊंगा तरीका। एक घर इधर बना हुआ है, एक घर इधर बना हुआ है, बीच वाला प्लॉट खाली है। एक घर इधर बना है, एक घर इधर बना है, बीच वाला जो प्लॉट खाली है उसका उपयोग क्या है जी? आना जाना, कूड़ा डालने का उपयोग है उसका। नहीं तो आप देख लो किसी कॉलोनी में जाकर देख लो, बड़ी से बड़ी कॉलोनी में जाकर देख लो, जो अपने आप को ये समझते हैं हम बहुत समझदार बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहां जाके देख लो। वो जो प्लॉट खाली है उसे लोगों ने कूड़दान बना दिया। लेकिन उन्हें ये पूछो भाई तुम बड़े समझदार हो, इसके अंदर से जो दुर्गंध निकलेगी उसे कोई दूसरे लोग लेने आएंगे क्या? उसकी जो दुर्गंध है, जो कूड़ा डाला जाएगा उसकी दुर्गंध कहाँ जाएगी? दुर्गंध वही दोनों लोग लेंगे जो पड़ोसी हैं। अरे ज्यादा अच्छा तो ये होता उस प्लॉट वाले व्यक्ति से कहते भाई जब तक तुम प्लॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हो, घर नहीं बना रहे हो, जब तक आप हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। अरे उसमें पानी छिड़क करके बीज डाल देते, सब्जी ही पैदा हो जाती, उसमें कुछ और हरियाली डाल देते, साफ सुथरा करते, कोई वहाँ पर जाल लगा देते, बच्चों के बैडमिंटन खेलने के काम आ जाता। लेकिन नहीं, आदमी अपने आप को इतना होशियार समझता है और उस होशियारी के चक्कर में कूड़ा ढेर बना दिया। कूड़ा आप नगरों से बाहर निकल करके तो देखो, नगर निगम वाले क्या करें, वो भी क्या करते हैं, नगर से बाहर ले जाकर सड़कों के किनारे पर डाल देते हैं। ऐसे ऐसे नगर देखे हमने कि आप नगर से बाहर निकलोगे तो ऐसा लगेगा कहाँ आ गए हम, नरक में आ गए, नरक में। बाहर निकला नहीं जाता सड़क के, न शहर के अंदर रहा जा रहा है, न शहर के बाहर रहा जा रहा है। क्या करें, क्योंकि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। तो जी मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? कैसे दूर होगा फिर गंदगी, कैसे दूर होगी? तो देखो, गंदगी दूर करने का तरीका है कि हम कूड़ा पैदा ना करें। बोलो जोर से, क्या करें हम? कूड़ा पैदा। अच्छा, कैसे पैदा नहीं होगा? तो सबसे पहला तरीका है, जब भी बाजार जाएं तब आप थैला लेकर जाएं। बाजार जाएं, एक नहीं 2 थैला लेकर जाएं। एक में सब्जी वाला सामान लाएं, दूसरे में अन्य परचून का सामान लाएं। थैला लेकर जाएं, पॉलीथिन कम से कम लाएं, पॉलीथिन घर में कम से कम लाएं। तरल पदार्थ लाना है तो बर्तन लेकर जाएं, दूध को पॉलीथिन में ना लाएं। पॉलीथिन में बिक रहा है दूध, पॉलीथिन में से दूध निकाल लिया, उस पॉलीथिन का क्या प्रयोग है? वन टाइम यूज, एक बार प्रयोग जो की जाती है वो पॉलीथिन बहुत खतरनाक होती है। प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग करना बंद कर दो। अगर कहीं भोजन हो रहा है तो किसी संस्था से स्टील के बर्तन ले आओ, और जितना पैसा आप डिस्पोजल में खर्च करने वाले हो उतना पैसा सफाई करने में खर्च करो। सफाई करने में खर्च करो, एक व्यक्ति लगा दो भाई, अच्छे से धुलाई कर इसकी, और फिर वही प्रयोग होते रहेंगे। अरे 100-200 प्लेटें अपने यार समाज में लाकर रख दो, जिसको जरूरत है ले जाएगा, धो करके रख देगा। आप थर्माकोल, प्लास्टिक, ये पॉलीथिन वाले जितने भी बर्तन हैं ये सब कैंसर करते हैं, हानि करते हैं, दिमाग में भी खराबी करते हैं और प्रदूषण करते हैं।
सबसे पहला काम है कि हम अपनी वजह से प्रदूषण बोलो नहीं करेंगे। हमारे घर में से प्रदूषण निकलता है, जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसके भाग कर लो, उसके डिपार्टमेंट बना लो। सबसे ज़्यादा कूड़ा निकलता है रसोई घर में से, बोलो जी कहाँ से सबसे ज़्यादा कूड़ा निकलता है? अच्छा एक दो नमूना बताऊं मैं आपको रसोई घर के। रसोई घर में एक बहन ने प्रवेश किया और उसने अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, और जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला और एक खाने में कई कटोरियां रखी थीं, और उन कटोरियों में से पीछे से एक कटोरी निकाली और हाथ पर रख करके ऐसे करती है, ये सब्जी कौन से दिन बनी थी? है जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बोलो। अच्छा यही पता नहीं है सब्जी कौन से दिन बनी थी? सब्जी बची रख दो फ्रिज में, सब्जी बची रख दो फ्रिज में, कई कटोरियां इकट्ठी रहती हैं। लोगों को पता नहीं क्या समझ में आ गया है कि फ्रिज सामान को सुरक्षित रखने की चीज़ है। अच्छा महीने भर सुरक्षित रहेगा? महीने भर रखा हुआ सामान। एक बहन ने तो हद कर दी कि मैं मायके जा रही हूँ, आटा रख दिया है गूंथ करके, उसी में से तोड़ तोड़ करके रोटी बनाते रहना और खाते रहना। अच्छा आटा सुरक्षित रहता उसमें? कैसे समझाओगे आप? कूड़ा बनाने की मशीन है वो। नोट करो, आप अपने घर में उतना भोजन बनाओ जितना अभी अभी समाप्त हो जाए। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में समाप्त हो जाए, क्योंकि आप जितनी देर बाद खाओगे उतना ही पौष्टिकता कम होगी। है जी, आप ताजे भोजन को जितनी देर बाद खाओगे 2 घंटे तक बराबर पौष्टिकता बनी रहती है। आपने वो 3 घंटे बाद खाया, 4 घंटे बाद खाया, पौष्टिकता कम। उससे और देर बाद खाया, पौष्टिकता कम। 8 घंटे बाद खाया, पौष्टिकता कम। आप जितनी देर में खाओगे उतनी पौष्टिकता कम होती जाएगी। अब आप तय कर लीजिए क्या कर रहे हैं। आप पेट को भर सकते हैं लेकिन उस भोजन से कोई लाभ नहीं ले सकते, हानि भी हो सकती है। इसीलिए भोजन, सब्जी, दाल जो भी है उसे आप उतना बनाओ जितना अभी अभी खत्म हो जाए, या थोड़ा बहुत बचे तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में खत्म हो जाए, इतना बनाओ। कुछ बहनें बड़ी चतुर समझती हैं अपने आप को, क्योंकि अपना घर साफ रहना चाहिए चाहे दुनिया गंदी हो जाए। जिस पॉलीथिन में सामान लाया जाता है, सब्जी लाई जाती है, वो बहन छील करके छिलके उसी पॉलीथिन में बांध कर गांठ बांध देती है। अच्छा समझदार है ये? इससे ज्यादा बेचारी और कौन होगी? और गांठ बंधा हुआ वो हरा चारा है, वो एक तरह से छिलके डाल दिए कूड़दान में, कूड़दान आया, सामने कूड़े में पड़ गया और गाय आई, उसने पॉलीथिन खा ली, गाय भी मर जाएगी। अरे ज़्यादा अच्छा तो ये है कि जो भी खाने लायक अपनी रसोई में से निकलता है, चाहे वो सब्जी के छिलके हैं, चाहे वो फलों के छिलके हैं, उन छिलकों को आप अलग से एक बनाइए, बर्तन अलग से बना लीजिए और उनको खाने के लिए गाय को डाल दीजिए, पशु को डाल दीजिए। घर में खराब होने से पहले सामान खत्म कर दीजिए, बांट दीजिए, पशुओं को खिला दीजिए, गंदगी नहीं होगी। क्यों जी, ठीक है? खाने का सामान कोई खराब नहीं होना चाहिए। रसोई घर में कई बार बर्तनों में, डिब्बों में रखा है, हमें जांच ही नहीं की, पता चला सामान वहीं रखा हुआ खराब हो गया, दाल खराब हो गई, जौ, चना और तमाम तरह के चावल आदि सामान वो खराब हो गया। पड़ताल करते रहो और ऐसे बर्तन रखो, प्लास्टिक के बर्तन कम से कम प्रयोग करो रसोई घर में, या तो स्टील के बर्तन प्रयोग करो, अगर हो सके तो कांच के बर्तन भी प्रयोग कर सकते हैं। कांच के बड़े बड़े अच्छे बर्तन आते हैं, बहुत बढ़िया बर्तन मिलते हैं। आपके संभव है ये सिंधु जी के यहाँ यही काम है, कांच का बहुत बढ़िया काम।
डिब्बे मिलते बढ़िया कांच के, उनमें रखो, पर आपका मसाला खराब नहीं होगा लंबे समय तक। लोहे वाले डिब्बे आते थे, उनमें भी खराब हो जाता है। प्लास्टिक में प्लास्टिक असर करती है। अपने घर के कूड़े को बांट लो। जो खाने लायक कूड़ा है, जो पशुओं के काम आता है, उसे अलग कर दो, और सूखा कूड़ा अलग रखो। सूखा कूड़ा अलग रखो, लोहा अलग कर दो, प्लास्टिक अलग कर दो, मिट्टी अलग कर दो, पत्थर अलग कर दो, कांच है कांच को अलग कर दो। ये सारी चीजें रिसाइकिल में आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना? ये सारी चीजें रिसाइकिल में आ जाएंगी। मिट्टी काम आ जाएगी, पत्थर काम आ जाएगा, लोहा काम आ जाएगा, प्लास्टिक काम आ जाएगी, सब चीज काम आ जाएगी। कांच भी फिर से काम आ जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं? अपने आप को समझदार समझते हैं। एक ही कूड़ा है, कूड़ादान एक ही है, सारा कूड़ा लिया उसमें डाल दिया। और कई बार तो लोगों के बटोरने में हाथ में कांच लग जाता है। पर हम तो समझदार समझते अपने आप को, लिया और डाल दिया, लिया और डाल दिया। नहीं, आप दो विभाग करो। मुंबई की एक सोसाइटी ने ये प्रयोग किया, भारत सरकार को समझ में आया, तो भारत सरकार ने भी 2-2, 3-3 कूड़ादान बना दिए। अब गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। लेकिन अभी भी समझदार थोड़ी है मेरे देश में। मेरे देश में भले लोग नहीं हैं, भोले लोग हैं, भोले बेचारे लोग हैं। वो ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? गीला कूड़ा जितना निकलता है वह सब या तो खाने के काम आ जाएगा पशुओं के, या खाद बन जाएगा। है जी, बहुत बढ़िया खाद बनता है। हमने तो कोरोना काल में अपने घर पर ये सब करके दिखा दिया लोगों को। कोरोना काल में सब करके दिखा दिया। एक रत्ती कूड़ा नहीं निकाला हमने पूरे कोरोना काल भर। अंदाजा लगाओ क्या किया होगा। एक रत्ती कूड़ा नहीं निकाला हमने अपने घर से, क्योंकि जितना भी गीला कूड़ा होता था उस सबका खाद बनाते थे। और सूखा कूड़ा कहीं कहीं काम आ जाता है। कागज है, कागज को फेंको मत, कागज इकट्ठे करते रहो। कागज में रिसाइकिल हो जाता है। कागज इकट्ठा होकर पहुंच जाएगा, गत्ते बन जाएंगे, कागज फिर से कागज बन जाएगा। लोहा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, सारी धातुओं में काम आ जाती हैं। अच्छा बोलो, प्रयास करें तो कूड़ा नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? समझ में आ गया? बहुत है, इतना आज के लिए से चर्चा कल करेंगे। समय हो गया, आप सबने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अब है। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्मफल बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।